अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरेश जुहेब। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, बलूचिस्तान असम्बली के सामने अपोजिशन अरकान, कारकुनों और पुलिस और इंतजामिया के दरमियान मैदान जंग लग गया। अपोजिशन अरकान ने बजट इजलास रोकने की ठानी, गेट बंद कर दिए तो पुलिस आ गई। शदीद तसादुम हुआ, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। पुलिस ने बख्तरबंद टकरा कर असम्बली का एक गेट तोड़ दिया। सूबाई वुज़रा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए आए लेकिन नाकाम हो गए। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली का इलाका मैदान जंग, अपोजिशन अरकान, कारकुनों का पुलिस और इंतजामिया में तसादुम। पुलिस ने असम्बली के चारों गेट ताले लगाकर बंद कर दिए। मरकजी गेट पर अपोजिशन अरकान का धरना, नारेबाजी। पुलिस की तरफ से मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। लाठीचार्ज, शेलिंग और थक्कम पेल में अरकान असम्बली वाहिद सिद्दीकी, शकीला नवीद, बाबू अमीन और अहमद नवाज जख्मी हो गए। अपोजिशन ने असम्बली के चारों गेट ताले लगाकर बंद कर दिए थे। पुलिस ने बख्तरबंद टकराकर एक गेट तोड़ दिया। वजीर आला बलूचिस्तान को असम्बली में दाखिल होने से रोकने की थक्कम पेल में MPA अहमद नवाज की हालत गैर हो गई। मुश्तइल कारकुनों ने गमले मारकर असम्बली के शीशे तोड़ दिए। सूबाई वुज़रा रिफजान मोहम्मद हसनी, अब्दुल खालिक हजारा अपोजिशन मेंबरान से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे, ताहम अपोजिशन ने इनकार कर दिया। इससे पहले अपोजिशन अरकान ने नमाज जुमा भी कैंप के अंदर अदा की। असम्बली के गेट बंद होने से सालेह बोतानी और दीगर अरकान वापस चले गए। अपोजिशन का कहना है कि आइंदा बजट के हवाले से उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। बलूचिस्तान असम्बली के बाहर अपोजिशन के एहतजाज के दौरान अरकानी असम्बली कारकुन आपे से बाहर हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पहुंचे तो हजूम में से उन पर गमले और जूते फेंके गए। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने वज़ीर आला पर हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। बलूचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाज, अपोजिशन अरकान और कारकुन आपे से बाहर। वज़ीर आला जाम कमाल को भी निशाना बना लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो उन्हें शदीद मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने वज़ीर आला की तरफ बढ़ने की कोशिश की। अपोजिशन के अरकान असम्बली और कारकुनों के हुजूम में से कायदे ऐवान पर गमले और जूते तक फेंके गए। और अपोजिशन अरकान की बलोचिस्तान हुकूमत पर शदीद तनकीद। इन्हें मालूम नहीं वजीर आला जाम कमाल पर जूते और बोतलें फेंकी गईं। लाठीचार्ज, शेलिंग और धक्कम पेल में अरकान असम्बली और कई कारकुन जख्मी हुए। बलोचिस्तान की तारीख में कभी ऐसा बजट पेश नहीं किया गया। ये PTI के दोस्तों के लिए लाया गया। मुझे तो नहीं पता कि उन पे जूता फेंका है या पानी फेंका है, लेकिन जिस तरीके से वो आए वो किसी वज़ीर आला के शाया निशान नहीं है। छुप के दरवाज़ों के पीछे चोर दरवाजे से वो आए, वो वज़ारत आला के शान के भी ख़िलाफ़ है, इस असम्बली के तक़द्दुस के भी ख़िलाफ़ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने आज होने वाले वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि तहकीकात से पता चलेगा कौन मुलव्विस है। आज असम्बली की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। शरपसंद अनासिर फ़ायदा उठा सकते थे। क्या स्कीमें मिलने के बाद अपोजिशन खामोश हो जाएगी? अपोजिशन स्कीमें चाहती है तो तैयार है। अपोजिशन ने बगैर पढ़े एहतजाज किया। हमने एक ऐसा काम देखा है जो शायद बलूचिस्तान की तारीख में ना हो, और शायद इन्होंने ये चीज़ जो कुछ दिन पहले नेशनल असम्बली में हुआ वहाँ से हासिल किया। आज हमारी खातून MPA थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, एक गमला फेंका है। असम्बली की इमारत को नुकसान पहुँचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना, बाहर इस तरह का दंगा फसाद करना। और मुझे तो सबसे बड़ी हैरत उन लोगों से है माशाल्लाह जो वज़ीर आला रह चुके हैं, जिन्होंने खुद अपने दौर में आके जब लोगों ने इस तरह की हरकतें की तो उन्होंने खुद ये कहा कि जी मैं इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो लेकिन ये अगर ख़ुद आप एक जगह किसी चीज़ पे इस तरह का ज़ाहिर करें, आज इस तरह करें, और मैं समझता हूँ कि बहुत नामुनासिब रहा। आज भी मैं कहता हूँ कि जो स्कीमात के बारे में बात कर रहे हैं ना, आज PSDP हमने पेश की है, आप देखिएगा उनके हलकों के काम है या नहीं है, और उनसे पूछिएगा कि ये किसके काम है।
बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। बजट का मजमूई हजम 584 अरब रुपया है। बजट खसारे का तखमीना 84.7 अरब रुपया लगाया गया है। ज़हूर बुलैदी ने कहा कि तालीम के लिए 71 अरब, सेहत के लिए 38 अरब और अमन व अमान के लिए 52 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन के लिए अपना घर हाउसिंग फंड में 3 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जा रहा है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। बजट का मजमूई हजम 584 अरब रुपए है। बजट खसारे का तखमीना 84.7 अरब रुपए लगाया गया है। ज़हूर बुलैदी ने कहा तालीम के लिए 71 अरब, सेहत के लिए 38 अरब और अमन व अमान के लिए 52 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन के लिए अपना घर हाउसिंग फंड में 3 अरब रुपए रखे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा भी किया जा रहा है। काफ़ी हंगामा आराई हुई, सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही असेंबली के बाहर, लेकिन आज यही कहा गया कि हर हाल में बजट को पेश किया जाएगा। तो बलूचिस्तान का आइंदी माली साल का जो बजट था वो पेश किया गया, जिसका हजम 584 अरब रुपए बताया गया है। आइंदा माली साल 2021-22 के गैर तरक्याती बजट का कुल हजम 340.861 बिलियन रुपए है, जबकि तरक्याती बजट का कुल हजम 179.196 बिलियन रुपए बशमूल 16.661 बिलियन रुपए FPA शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत 33 नए BHUs का क़याम अमल में ला रही है, जो हर जिले में कायम किए जाएंगे। मौजूदा हुकूमत सूबे की तारीख में पहली मरतबा 5.914 बिलियन रुपए की लागत से बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का अजरा करने जा रही है, जिसके तहत तकरीबन 18,75,000 खानदानों के तमाम अफराद को 10 लाख मालियत तक मुफ्त इलाज मुयसर हो। और साथ साथ वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने भी खैबर पख्तूनख्वा का 1,118 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती बजट 10% बढ़ा दिया गया है। सूबाई वजीर ने ऐलान किया कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपया होगी, जबकि ज़राई टैक्स में छूट दी जाएगी। पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 37% इजाफा होगा। कम अज कम उजरत 21,000 रुपए होगी। सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ भी मिलेगा। कुल बजट 1,118.3 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा का पहला बजट जो कि 1,000 अरब रुपए से ज्यादा है। वो मुलाजमीन जिनको कोई खसूसी अलाउंस नहीं मिलती थी, उनकी तनख्वाह में 10% मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ा के 21,000 रुपए करें। सूबाई महसूलात तारीख में पहली बार 50 अरब से ज्यादा होंगे। इंशाअल्लाह हम जून एंड करेंगे 53 अरब रुपए की महसूलात से। सेटल्ड अजला में 919 अरब रुपए और जमशुदा अजला में 199.3 अरब रुपए। बल्दियाती इदारों के लिए ADP सेटल्ड अजला के लिए 15 अरब रुपए और मर्ज अजला के लिए 2.4 यानी टोटल 17.4 अरब रुपए। पेंशन रूल्स में वो तब्दीली के लोग 2 पेंशन ना ले सकें, वो बच्चों को, बेवाओं को और वालिदैन को मिले। गरीबों को गंदम और आटे पे सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी 2.9 अरब से बढ़ा के 10 अरब रुपए की है। हमने कारोबारी और तनख्वाहदार तबके को सूबे की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज दिया। वो लोग जो यहाँ बसते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, जिनको यहाँ रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, छोटी गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन फी जो है वो जनाब स्पीकर 1 रुपए कर